आज मैं सबको जो यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं अपने पदाधिकारी मीडिया के उनको सब करना चाहते तो हम वहां से स्टार्ट। उनका वो पार्लियामेंट में 23 में पास हो गया था और शायद वो किस रीजन के कारण वो लागू नहीं हो पाया। और अभी रिसेंटली जो डिस्कशन दिल्ली में हुई थी जहाँ पे आरोप लगाया गया कि कांग्रेस वालों ने ना ये आरक्षण 33% का पास नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। इस बात के लिए बिल्कुल गलत टिप्पणी की गई है बीजेपी वालों ने, जबकि बीजेपी वाले जो हैं उन्होंने ही इसको रोका और रोकने का कारण बहुत बड़ा था। वो डिवीजन में हमें आरक्षण दे रहे थे जिसमें कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाना था उस बात से, और वो अपनी जीत निश्चय करने के लिए ये सब आडंबर कर रहे थे। जबकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहाँ पार्लियामेंट में, हमारे खड़गे जी ने, हमारे आदरणीय के.सी. वेणुगोपाल जी ने, सब ने साइन कर दिए थे कि हम राजी हैं, हम इसको डन कर दें। पर ये जब डिवीजन की बात हुई कि हम डिवाइड करके परिसर के तौर पे इसको करेंगे, तो उससे वो मुद्दा रुक गया। तो ये गलत टिप्पणी है कि कांग्रेस ने इसको पास नहीं किया। कांग्रेस अब ये कहती है कि आप जनरल जो सीटें हैं हमारी, जो सीटें हमारी कुल बनती हैं, उनमें से 33 दे दो लेडीज को। इसमें कोई भी विधायक, आज कोई भी लोकसभा का लीडर या कोई भी बड़ा लीडर या छोटा लीडर, किसी ने भी इसके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया। तो ये नारी का सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। नारी का सम्मान भी होना चाहिए, उनके काम भी होने चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो ये बात मैं यहाँ मीडिया में ये कहती हूँ कि ये कमी हमारे हिंदुस्तान में है। तो मैं चाहती हूँ कि सब जो लेडीज हैं मिलके इस आरक्षण के लिए सड़कों पे उतरें। हम उतरे भी हैं और लड़ाई लड़े। अपने घरों को थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हम भूल सकते हैं, अपने दिनों को कुछ हम अपनी पार्टी को दे सकते हैं। अगर हमारी पार्टी हमें सब कुछ मान सम्मान दे रही है तो अपने मन को शांति मिलती है जब हम अपनी पार्टी के लिए कुछ करते हैं। जब हमारे में जज्बा है, हमारे अंदर कांग्रेस का खून है, हमें गिले शिकवे नहीं करने चाहिए कि कोई आ गया है तो हम गिले शिकवे करें। हम इकट्ठे होके नारी, सब स्त्रियां, आज स्लोगन कुछ शब्दों में मैं अपना वो भाषण देना चाहती हूँ या डिस्कस करना चाहती हूँ कि सब जो अगर हम मिल जाएं, दिल से मिल जाएं और दिल से थोड़ा सा काम कर लें तो 33% आरक्षण कोई रोक नहीं सकता। कोई भी हमारे बच्चों की हिफाजत को खतरा नहीं हो सकता। पर हम खुद पहले इकट्ठी हों, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के साथ एकजुट होकर, बाजू के साथ बाजू नहीं, हाथ से हाथ मिलाकर मोदी जी को बोलो कल नहीं, परसों नहीं, अभी बिल पास करो। बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको ही इस चीज का फायदा और आनंद होना है। क्यों हमारे बड़े जो लीडर है वो घरों तक को नहीं जाते हैं, आज कहाँ कल कहाँ, जहाजों में धक्के खाते हैं, कोई ट्रेनों में धक्के खाते हैं। तो हमें कहूंगी कॉन्फ्रेंस में अपनी में कि प्लीज कृपा करके सब हिमाचल की लेडीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पारिषद और MLA साहबान, चेयरपर्सन जो भी हैं, आज शायद कुछ लोग उपस्थित नहीं हुई क्योंकि शॉर्ट से कम बोल रही हूं मैं, सिर्फ 100 लेडीज, और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा सबको। ये शिकायतें बंद कर दो आप। पार्टी हमारी है, हमने चूज की है, हमें काम तो करना पड़ेगा। इसलिए आज जितनी भी लेडीज के पास मेरा मैसेज पहुंच रहा है या सुन रही हैं या पहुंचेगा, तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, ये नारी आरक्षण के लिए आप ये बिल पास के लिए दौड़ो, भागो, मेहनत करो, इसका फल सबको मिलेगा। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में कितने लोगों को टिकटें मिली हैं, कितने % लेडीज को मिली है? 60 कल आप बता रहे थे ना, 60%। बताइए, असेंबली में नहीं, पंचायत में। चलो देखिए, सुनिए, पंचायत से शुरू हो गया, पंचायत से शुरू हुआ कि नहीं? बोलिए सब, झूठ है? CM साहब ने गलत किया है? ऊंची बोलो ना।
हो गई ना शुरुआत 33%। पहले से नहीं, चलो सबको तो नहीं मिली ना, लेडीज को अब मिल रही है ना। राहुल गांधी जी और सीएम साहब में कोई फर्क नहीं है। राहुल जी ने दे दिया, सीएम साहब ने दे दिया, लागू तो सीएम साहब ने दिया। कई बार दी हुई चीज लागू नहीं होती, प्लीज। तो मैं यही कहती हूँ कि यही मैं चाहती हूँ कि राजीव गांधी जी ने तो बहुत देर से, बड़े साल हो गए पास किए, पर हम अब बात करते हैं 23 में भी पास हो गया था, पर अब हमने इसको कंटिन्यू करने के लिए जोर लगाना है। जो मुद्दे की बात है, जो सार है मेरा बोलने का, ज्यादा बोलने से, आप सब पढ़े लिखे हो या समझते हो बात को, और इसको समझो, दिल से समझो, यही मेरी विनती है आपको हाथ जोड़ के। जय श्री कृष्ण। मैम, जो आज इस मंच के माध्यम से एकजुट होने का संदेश देना पड़ रहा है, क्या हिमाचल कांग्रेस की महिलाएं एकजुट नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकजुट नहीं है। मैसेज मैं सिर्फ हिमाचल की औरतों को, स्त्रियों को नहीं दे रही, ये मेरा मैसेज ऑल इंडिया के लिए है। मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ और मुझे उन्होंने इस चीज से, इस पद से नवाजा है और मैं इंचार्ज हूँ हिमाचल की। तो मैं बीइंग ऑल इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ, हिमाचल की औरतों के लिए नहीं बोल रही हूँ। हिमाचल की औरतें ठीक है, काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, आगे भी करेंगी। और कुछ मैम, जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। क्या आने वाले समय में विशेष सत्र बुलाएंगे? हाँ जी, अभी ऐसा नहीं है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी जो हिंदुस्तान की लेडीज है। अभी कल हमारे मैडम मलका जी ने, जो ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, आपने शायद देखी नहीं होगी वीडियो, कल की वीडियो है, उन्होंने वहां पे धरना भी किया है और गिरफ्तारी भी उनकी हुई है। और परसों से पिछले 28 तारीख को, 27 को भी वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि दिल्ली एक मिड है, वहां पे सारे, आपको पता ही है, लीडर्स होते हैं हर पार्टी के। तो वहां पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं। और हम शिमला में भी करेंगे, शिमला नहीं, मैंने अभी बात करी भी है कि मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सबको कन्विंस करके हर डिस्ट्रिक्ट में खुद जाके करवाऊंगी। मैम, हम बात कर रहे हैं 33% आरक्षण की लोकसभा और विधानसभा, लेकिन अगर आप अपनी कांग्रेस के अंदर देखें तो कितनी प्रतिशत महिलाओं को ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जिम्मेवारियां मिलती है? अभी ब्लॉक प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे, उसमें 71 पोस्ट अनाउंस हुई, 71 की 71 उसमें पुरुष है, एक भी महिला को स्थान नहीं दिया। One of the senior leader has also raised this point कि जो विप्लव ठाकुर हैं, उन्होंने रेज किया था कि एक भी महिलाओं को ब्लॉक लेवल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो how do you see continuity? Yeah, of course, I understand your question. Maybe it happened by the High Command, but now we start. Sorry, can you repeat it? हाँ जी। सवाल खड़े किए कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व पार्टी क्यों नहीं दे रहे? बीसीसी में 71 में से एक भी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महिला नहीं है। बिल्कुल, आप कहती हूँ, इसको लेकर भी हमारे एक प्रदर्शन दिल्ली में हुए हैं। ओबीसी लेडी, एसटी, एस, मैं देती हूँ, मैं बोलती हूँ। विप्लव ठाकुर है, पूर्व सांसद रही हैं आप ही हाँ, पार्टी की। 71 ब्लॉक के अध्यक्ष अभी अनाउंस हुए कांग्रेस पार्टी में, उसमें एक भी महिला नहीं थी। ये सवाल है, बट अब दे रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये क्या है कि बीजेपी की, और आपने ये डिबेट सुनी होगी कांग्रेस की भी, लीडर्स की भी, तो ये अभी निकली, अभी चली, अभी ये इसको सीरियसली हमारी लेडीज भी उठ के करेंगी। तो ये बात अगर संसद में उठी है तो नेचुरली उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा। अब ये तुरंत हल तो निकलते नहीं है। मैं देती हूँ। हाँ, और आप कुछ पूछना चाहो? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन।